ये देखिए 3000 के आसपास, 3000 को भी इनफैक्ट क्रॉस करके इसने सेकंड गियर को शिफ्ट किया है। थर्ड गियर इसने शिफ्ट कर लिया अपने हिसाब से। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम। उम्मीद करता हूँ भाइयों आप सब ठीक होंगे ऊपर वाले की दया से, और आप लोगों के प्यार से हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो भैया, जैसे अभी तक आप लोगों ने इतना प्यार लुटाया है मेरी वीडियो पे, और आप ही की डिमांड पे कि भाई इसका AMT का कैसा परफॉर्मेंस है, कोई जर्क वगैरह तो नहीं है। देखो, मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ इसमें कोई जर्क नहीं है। बाकी आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं इसको निकाल लाया हूँ, और अभी चलाते हैं इसको रोड पे, और दिखाता हूँ आपको इसकी कैसी क्या परफॉर्मेंस है। अभी न्यूट्रल है, एन खड़ी है। ये मैंने इसका डी करा, ये शिफ्ट कर दिया, डी हो गया है। डी में क्या है, ये ऑटोमेटिक है, खुद AMT अपने आप गियर शिफ्ट करेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस में कि डी मोड पे अराउंड 3000 के आसपास ही RPM पे चेंज करता है सेकंड गियर को। इसीलिए इसका माइलेज थोड़ा सा AMT डी मोड पे कम है। अगर मैं पैडल शिफ्टर का यूज़ करता हूँ तो पैडल शिफ्टर में अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे स्पीड लगती है कंफर्टेबली, उसमें गाड़ी इसको चेंज करती है और माइलेज थोड़ी सी अच्छी निकलती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ सिर्फ डी मोड पे चला के। ये देखिए RPM पे आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 3000 के आसपास, 3000 को भी इनफैक्ट क्रॉस करके इसने सेकंड गियर को शिफ्ट किया है। थर्ड गियर इसने शिफ्ट कर लिया अपने हिसाब से। यही एक इसमें AMT में, इसमें क्या हर गाड़ी में ये होता है, AMT जो गाड़ी होगी कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर को जब वो लेके चलती है अपने, उसको सेकंड गियर में शिफ्ट करती है, तो थोड़ा सा फर्स्ट गियर में RPM को वो ऊपर तक लेके जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैनुअल मोड में, यानी कि पैडल शिफ्टर मोड में, कि ये कैसे चलती है और RPM कितने RPM पे ये गियर अपना शिफ्ट करेगी। आजा भाई आजा। उस वाले रोड पे ले लेते हैं जरा। ये देखो भाई, अभी मैं इसको, अभी ये डी मोड पे खड़ी है, मैं पैडल शिफ्टर का यूज करूंगा। आप RPM में डिफरेंस देखना, कितना डिफरेंस आएगा गियर शिफ्ट करते टाइम पे। फर्स्ट से सेकंड कितनी देर में हो रही है और सेकंड से थर्ड कितनी देर में होगी। ये देखिए, मैंने उठाई, मैंने सेकंड मार दिया, हो गई शिफ्ट। मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, थर्ड पे आ गई शिफ्ट। फोर्थ गियर को भी थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि फोर्थ के लिए इसको अराउंड 45 के आसपास को स्पीड चाहिए। फोर्थ दूंगा तो बोलेगी, आपको साउंड आ रही होगी, बीप की साउंड आती है कि फोर्थ अभी नहीं लग सकता। ये इसमें इतना डिफरेंस है, और यही इसी डिफरेंस के कारण इसके इंजन पे जो है जोर कम पड़ता है और माइलेज में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा रफ एक उसमें चला के दिखाता हूँ, रफ उसमें कैसे ये शिफ्ट करती है, कितना जल्दी जल्दी शिफ्ट करती है। अभी जैसे ये मैंने खड़ी कर दी है, डी मोड पे आ गई है। अब मैं इसका एकदम से पंजा दबाऊंगा, आप देखना इसको कितना ये RPM ऊपर लेके जाएगी। उसके बाद ये सेकंड गियर पे इसको अपने आप को ये शिफ्ट करेगी। आजा भाई आजा आजा आजा। ये देखा आपने, 4000 RPM तक ये पहुंच गया। उसके बाद इसने सेकंड गियर में इसको अपने आप को शिफ्ट किया। क्योंकि AMT का सीधा सा फंडा है, AMT कोई ऑटोमेटिक, इसको प्रॉपर हम ऑटोमेटिक नहीं बोल सकते। इसमें सिर्फ यही है, सारे इक्विपमेंट सारे पार्ट्स आगे वही लगे हुए हैं जो एक मैनुअल गियर बॉक्स में होते हैं, सिर्फ इसमें क्लच हटा दिया गया है। उस क्लच का काम आगे जो उसका एक सेंसर है, वो एक सेंसर में छोटा सा एक पार्ट होता है, उसको मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर क्लच या क्या होता है वो सिर्फ आपके गियर शिफ्ट करता है। वो अपने RPM के हिसाब से उसका ECU उसको ऑर्डर देता है कि इस शिफ्ट पे, इस पे यहाँ शिफ्ट कर दो, अब ये सेकंड कर दो, अब ये थर्ड कर दो, उसी के अकॉर्डिंग वो करता है। सिर्फ क्लच नहीं है, मैनुअल गियर बॉक्स ही होता है ये। बाकी परफॉर्मेंस AMT की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे कि जैसे गाड़ी हमारी CNG है, माइलेज के बारे में आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गाड़ी मेरी पेट्रोल की है। और रही बात झूठ बोलने की, अगर मुझे झूठ बोलने से कहीं पे कोई बेनिफिट होता हो तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ झूठ बोलूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं झूठ आपके साथ बोलूँगा ही क्यों। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैंने परचेज़ की है खुद। परचेज़ करने के साथ जो मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि टाटा का क्या है इसमें और फलाना ढिमकाना का क्या है, ऐसा कोई किसी का रोल नहीं है भाई। मेरी पर्सनल गाड़ी है, और पर्सनल यूज़ के हिसाब से जो मुझे इसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बस बात खत्म हो गई। और रही बात पेट्रोल और CNG की, अभी हम आपको गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ और मैं भी आपको दिखाता हूँ। लो जी, आप कह रहे थे CNG है, मैं आपको दिखा देता हूँ। CNG नहीं है, पेट्रोल है। ये डिग्गी है, ये इसका क्लियर स्पेस है। ये भी मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ, आप लोगों की तसल्ली होनी चाहिए।
अरे भाई उठ जा। ये देखो जी टायर है, इसमें कोई सिलेंडर नहीं है। अगर सिलेंडर होता तो यहाँ पर टायर नहीं लगता। दूसरी बात, इसका जो सिलेंडर है वो नीचे लगता है। मैं नीचे भी आपको दिखाता हूँ, तो नीचे कुछ नहीं है इसके, चेक कर लो आप। दूसरी चीज, जो इसमें सीएनजी फिल करने की जगह होती है वो यहीं पे आती है, पेट्रोल के साथ में। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ पेट्रोल का है और कुछ भी नहीं है इसमें। तसल्ली से चेक करो। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मैं कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर्सनल प्रोडक्ट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कीजिए, ठोकिए खूब दबा दबा के लाइक्स, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रही बात कोई डाउट अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा कि आपने मुझे कमेंट्स किए, तो मैं उसका आप लोगों को उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।